आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है प्रत्यय। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के पढ़ते हैं और आप मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय होता क्या है, यानी कि प्रत्यय होता है एक शब्दांश होता है। प्रत्यय क्या होता है? एक शब्दांश होता है। प्रत्यय होता है एक शब्दांश। दूसरा क्वेश्चन हमारा, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? फिर हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? हिंदी में जो शब्द के बाद जोड़ेंगे उसे कहते हैं क्या? प्रसर्ग। उसे कहते हैं प्रसर्ग जोड़ते हैं। तो बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय यानी कि पीछे लगता है वो शब्द के। तो बैठक में क्या शब्द अक जुड़ा हुआ है, तो यानी कि सी नंबर हमारा अक सही है। कहावत शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय क्या है? कहावत में हो गया आवत। निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्यय प्रत्यय लगने से बना? व्यय यानी कि हमारा रवैया, डटैया, खवैया बचे, तो यानी कि हमारा खवैया प्रत्यय वक्त बना, खवैया बना हुआ है। सुहावना पढ़ाई सुहावना लिखाई व छलिया में प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करना। तो सही विकल्प क्या है? आवना, आई, खाई, आई, या, और ये है हमारा इधर आवना, इया। या तो डी नंबर क्या हो जाए हमारा? आवना, ई, इया। और निम्नलिखित में से लुटेरा शब्द में कौन सा प्रयुक्त है? एरा। तो लुटेरा में क्या जुड़ा हुआ? एरा, तो हमारा एरा हो जाएगा। और आहट, आवट, आस आदि शब्दों में किस प्रकार के प्रत्यय हैं? तदर्थी प्रत्यय करते भाव। आहट, आवट, आहस देते हैं ना, आस हो गया, आवट हो गया, आहट। तो यानी कि हमारे भाव से उत्पन्न होता है। कौन सा वाच्य प्रत्यय होगा हमारा? भाववाच्य प्रत्यय होगा। और ऐसे निम्नलिखित में से किस शब्द में तदर्थी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तदर्थी हुए ए। वार्षिक में तदर्थी प्रत्यय का तदर्थी। धड़ाक में होगा आक, धड़ाक में हो गया आक। निम्नलिखित में से प्रत्यय, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा प्रत्यय युक्त नहीं है? वो है नगरीय प्रत्यय। नगरीय में प्रत्यय नहीं लगा हुआ। जैसे मंडली में ई लगा हुआ, टोकरी में ई लगा हुआ, नाली में ई लगा, तो नगरीय में नहीं है। तो नगरीय हमारा क्या होगा? इसमें प्रत्यय हमारा नहीं लगा हुआ है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो, ये कह रहे हैं रसोईया में प्रत्यय लगा हुआ है। रसोईया में होगा इया, या। बच्चा में पन जोड़ने पर निर्मित शब्द क्या होगा? बचपन, बचपन यानी कि हमारा डी नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ? नी यानी कि नौकरानी में हमारा नी नहीं लगा। शेर में शेर नहीं हो रहा, मोर मोर नहीं हो रहा, कुटनी में कोट नहीं हो रहा, लेकिन नौकरानी इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। और देखो, भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में क्या होगा? आई लगा हुआ है, आई लगा हुआ है, यानी कि भलाई में होगा आई। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हो, औपचारिक, तो इक लगा हुआ है। इक यानी कि देखो, छोटी ई की मात्रा, तुम छोटी ई की मात्रा ही देखनी है। जैसे इक ये भी है और इक ये भी है, हमें छोटी की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा वाला ही आएगा। और देखो आगे, आंशिक शब्द में प्रत्यय लगा, आंशिक में होगा इक लगा हुआ, तो ई की जगह छोटी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा वाला ही लेंगे इक। इसमें विचार में इक प्रत्यय लगने से बना शब्द का, तो विचार का होगा वैचारिक, वैचारिक। सुमित्रा में प्रत्यय लगा है आ, प्रत्यय लगा है, सुमित्रा में प्रत्यय लगा है आ। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में होगा सी नंबर ई, सावधान। और ई लगा हुआ तो छोटी की, बड़ी की मात्रा लगी है, तो बड़ी की मात्रा है सावधानी। और यहाँ पर देखो, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? मिठास में होगा आस। जिंदगी में होगा गी लगा हुआ है। और हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा का प्रत्यय लगाया जाता है? तो हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। जलना में शब्द में प्रत्यय क्या होगा? जल अना, तो अना हो जाएगा इसके अंदर, अना, बी नंबर। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ में, तो क्रिया के साथ हमारे कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? मिल हो गया, फिर हो गया आप, तो इसमें क्या लगा? आप हमारा वो लगेगा प्रत्यय। लिखावट में होगा आवट। खिलौना में मूल शब्द क्या? मूल शब्द यानी कि खिलौने का मूल शब्द क्या है? खेलना, यानी कि खेल, तो खेल क्या होगा हमारा? मूल शब्द हो जाएगा। अतिथि में प्रत्यय क्या होगा? अतिथि, तो अतिथि होगा और एक होगा, तो ए हमारा इसमें वो हो जाएगा हमारा क्या? ए, यानी कि ए हमारा इसमें प्रत्यय हो जाएगा। घबराहट में प्रत्यय है, घबराहट में प्रत्यय होगा आहट, आहट। और ऐसे ही देखो, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला, डी नंबर। रंगीला में होगा डी, रंगीला में होगा ईला, ईला। देखो, ई बड़ी की मात्रा लगी है और बड़ी की मात्रा तोड़ेंगे तो देखो रंग और ईला ऐसे जुड़ेगा, तो रंग ईला। और देवर को स्त्री वेच बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग? तो देवर का हम देवरानी बनेंगे तभी तो स्त्री बनेगा, तो देवर का आनी, यानी कि बी नंबर। वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा? वैज्ञानिक, इक देखो छोटी की मात्रा लगी तो छोटी की मात्रा वाला होगा, क्योंकि एक ये रहा और एक ये रहा, तो छोटी की मात्रा लगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे। फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो फांसी देखो, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे फांसी। भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो अक्कड़ का प्रयोग हुआ। गवैया किस प्रकार
इस प्रत्यय का शुद्ध रूप है गवैया। गवैया यानी कि हमारा कान, गवैया कैसे कान का काम होता तो है कृत प्रत्यय। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या है, धातु के अंत यानी कि क्रिया के अंत में जुड़ते हैं कौन सा हमारे कृत प्रत्यय, बी नंबर। चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो मिठास और ललिमा इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। मिठास और तद्धित प्रत्यय के हमारे होंगे भाववाचक में। तो जैसे ललिमा होगी मिठास, मिठास को हम कैसे अनुभव करेंगे, भाव से तो अनुभव करेंगे, तो हमारे क्या होंगे मिठास का हम भाव परिवर्तन करेंगे। और है देखो इनमें से कृदंत प्रत्यय कौन सा है, कृदंत प्रत्यय है हमारा बी नंबर, लड़ाई हमारा कृदंत प्रत्यय है। और ये देखो अगला है हमारा ये कृत प्रत्यय लगता है किसमें, संज्ञा के अंत में। कृत प्रत्यय लगता है हमारा एक क्रिया के अंत में लगता है, क्रिया के अंत में। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ, इन का प्रयोग हुआ था पुजारिन, इन देखो पुजार पूजा, इन लगा हुआ था पुजारिन। और कठिन कठ इन, और मीन अलग हो, चिन्ह अलग हो, ये तो हो नहीं, और ये भी है ना कठ कठ। अगर हम इनको छोड़ें तो कठ क्या होता है क्वेश्चन में, लेकिन पुजारिन में से इन हटा देंगे तो पुजार हो जाएगा, पुजारिन हो जाएगा, पूजा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रत्यय लगे हैं एक युग्म को गलत है, तो है देखो सुंदर प्लस ता, यानी कि सुंदरता ता हमारा प्रत्यय लगा हुआ, और कठिनाई तो कठिन प्लस आई तो हमारी कठिनाई सही है। और बच प्लस पन, और 5 प्लस वापस 5 भी सही, तो बचपन है, बच प्लस पन, तो बचपन क्या होता है, तो बचपन क्या होता है, ये बच्चापन होता है, बच्चापन, तो जब तुम बचपन बोलेंगे बच्चापन। आगे पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय, पांडव में होता है क्या तद्धित प्रत्यय, पांडव शब्द में होते हैं तद्धित प्रत्यय। भिक्षुक उक लगा हुआ है, देखो छोटू की मात्रा है तो छोटू की मात्रा वाला ही लगेगा उक, सी नंबर। ई प्रत्यय शब्द किस में नहीं है, ई देखो तेल का तेल ही हो रहा है, चमेल का चमेली, अगर हम चमेली में से ई हटा दो तो चमेल कोई शब्द होता नहीं होता, तो चमेल इसी में ही हमारा प्रत्यय नहीं लगेगा, लगा हुआ है। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है, प्रत्यय के योग से बना शब्द, तो सब बना शब्द बनेगा मलिन, मलिन हमारे प्रत्यय के योग से बना हुआ है। और प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है, तो प्रमाणिक का होता है प्रमाण प्लस एक, देखो छोटी की मात्रा लगी है प्रमाण प्लस एक, छोटी की मात्रा लगी, कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है यहाँ पे एक ऐसे ही लगा देता है, तो हमारी बड़ी की मात्रा, लेकिन वो नहीं हो, छोटी की मात्रा छोटी की मात्रा लगेगी। देखो रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो रमणीय में होगा ए नंबर, अनीय हो जाएगा, रमणीय हो जाएगा। अब देखो आगे ये कह रहा है क्या, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, सुत यानी कि सुत कहते हैं पुत्र को, तो अगर पुत्री बनाने को तो ई प्रत्यय लगा, सुती बनाना पड़ेगा तो छोटी ई, देखो तुम ई लगाना पड़ेगा, सुता लगाना पड़ेगा, सॉरी सुता आ लगाना पड़ेगा। गौरव किस तद्धित प्रत्यय के योग से, गौरव ए तद्धित प्रत्यय के योग से बना है।